सर 60 के करीब हमारे वर्कर जोन से ना उस वक्त उठाए गए हैं। तो नुमान मजीद साहब अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। ये मेंटली तौर पे हार चुके हैं और इंशाल्लाह ताला इनकी वाज़ेह हार जोन सी है ना वो आज रात इनको नजर आएगी। रेस्ट किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, कैंप उठा दिए, कुर्सियाँ उठा दी और ज्यादती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारा टाइम और वक्त आने वाला है, अल्लाह ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने अपने डब्बे भरने हैं किसी भी तरह, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वहाँ मियाँ साहब तो सुबह से राब्ते में हमारे साथ और वो बार बार कह रहे हैं बात फारूक है, इंशाल्लाह ये सीट हमारी होगी। एसपी ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। अगर इन्होंने जाने दिया या तो हमें रेस्ट करेंगे तो हमारे कैंप भी उजाड़ दिए और हमारी टीम को उठा के ले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 23 नवंबर इलेक्शन का दिन है और सब लोगों को पता है कि NA 129 कांटेदार इलेक्शन है। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला चला है, लेकिन कुछ कारकुन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि UC 100 के अंदर PTI के ऊपर नून लीग ने हमला किया, ताबड़तोड़ तोड़ फोड़ की, फिर 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और 65 के करीब जो है इनके कारकुन उठा के SP साहब और उनकी टीम उठा कर ले गई है। और उनका ये कहना था कि तोड़ फोड़ भी उन्होंने की है, उठा के भी हमारे बंदे लेकर गए हैं और हमारा MP का कैंडिडेट था उसको भी उठा के लेकर गए। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके पीछे मसला क्या था, हकीकत में हुआ क्या। आइए बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्या हुआ क्या था? सर बेसिकली देखें इलेक्शन डे होता है और इलेक्शन डे के ऊपर अपनी अपनी टीम की ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। तो इसी तरह हमारी ड्यूटी जौन सी है वो UC 100 में लगी थी। उसमें हम डे जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुई है हमने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं और बड़े पुरअमन तरीके से जौन सा ना वो हम काम चला रहे थे। लेकिन कुछ वक्त थोड़ा सा गुजरने के बाद उनके कुछ ऐसे कारकुनान आए हैं, उन्होंने आके जौन सा ना उधर हल्ला फोड़ दिया और उन्होंने शराब पी हुई थी और उनके जौन से थे वो चेहरे जौन से थे ना वो अजीब से ही थे और आगे उन्होंने पोलिंग रुकवा दी है और साथ ही उन्होंने ना पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को कॉल करने के बाद हमारे जौन से ना वो चौधरी नुमान मजीद साहब और अपनी टीम के हमरा जौन से ना वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो गिरफ्तारी के लिए कौन आया था? SHO आया था, DSP आया था या कोई और? सर पुलिस के 8-10 डाले आए थे। अब उनमें हाई ऑफिशियल भी थे। अब कौन कौन थे ये हमें नहीं पता, लेकिन हाई ऑफिशियल्स में से लोग काफी थे और एकदम से उन्होंने ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर दिया और सिर्फ हमारे कैंप भी उजाड़ दिए और हमारी टीम को उठा के ले गए। मियां साहब, इस सूरत हाल को देखते हुए आप लोगों का क्या प्लान है? देखें अभी भी हम SP ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। अगर इन्होंने जाने दिया या तो हमें रेस्ट करेंगे तो या फिर हमारी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे वही गुंडागर्दी, वही स्टाइल, पुराना चोरी चकारी, इन्होंने अपने डब्बे भरने हैं किसी भी तरह। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वहाँ यहाँ पे जो वोटर है वो वोट जो है वो तमाम का तमाम PTI का है और PTI का वोटर बिल्कुल बड़ा एक्टिव होकर वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है। और उसके अलावा हमें जो उससे भी एक पहले हमने पिछले इलेक्शन 8 फरवरी में इसी हल्के में मियां अजहर साहब ने 36,000 वोट के से लीड मारी, हमने जीते। और इस बार जो है हमें पता है कि हमारा डबल वोट बढ़ चुका है। और इसके अलावा एक एज और भी है हमें कि ये जो TLP वाले हैं वो जो गुस्सा निकालने के लिए, ये TLP का गढ़ है NA 129, वो भी गुस्सा निकालने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे पोलिंग स्टेशन में लाइनें लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह PTI के वोट की और इमरान खान के वोट की। लेकिन इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी और इंशाल्लाह यहाँ पे भरपूर लीड के साथ आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। सर आपने कहा कि 36,000 लीड से आप जीते थे, तो इस दफा कितनी उम्मीद है? 50,000 की लीड हो सकती है या इससे भी ज्यादा की हो सकती है? देखें ये तो टर्न आउट अभी माशाल्लाह अच्छा है, ये कम नहीं है, बहुत जबरदस्त किस्म का चल रहा है। लेकिन हमें तो उम्मीद है कि यहाँ डबल होनी चाहिए। अगर 36 है तो फिर जाहिर बात है कोई कम से कम कुछ 60 के करीब तो लीड होनी चाहिए। लेकिन ये जो है आपको पता है जो इन्होंने 8 फरवरी को किया, तो हमें लग रहा है कि इस तरह के जो इनके चांस है, जैसे इनको आपको अभी भाई बता रहे थे कि इन्होंने हमारा MP टिकट होल्डर है नुमान मजीद, उसे रेस्ट किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, कैंप उठा दिए, कुर्सियाँ उठा दी और ज्यादती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो SP था साथ और साथ में पूरी उनकी टीम थी, तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ थी। जो इतना इन्होंने हल्ला बोला और तशद्दुद किया हमारे टिकट होल्डर के साथ, तो ये तो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती कब तक चलेगी? इंशाल्लाह हमारा टाइम और वक्त आने वाला है, अल्लाह ऊपर देख रहे हैं। हमारा कोई टिकट होल्डर हो, हमारा कोई वर्कर हो, हमारा कोई भी PTI का भाई हो, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? हम तो भाई हैं ये। हाँ अमूमन देखा गया ना लोग भाग जाते हैं। जी, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जी ये सब अमूमन अक्सर पार्टीज के अंदर देखा गया है कि एक कैंडिडेट गायब होता है तो फिर बाकी सारे गायब हो जाते हैं और भाग जाते हैं, उसके करीब नहीं आते। हालांकि कभी कभी तो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बेचारे बुज़दिल कह सकते हैं, कुछ लोग अपनी मजबूर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हम जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना डर है, ना पुलिस से डरते हैं, ना जेलों से डरते हैं, ना इनकी गुंडागर्दी से डरते हैं।
जिधर भी मसला हो रहा है, मैं सुबह से घूम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे मेरे मामला अच्छे जा रहे हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हर कैंडिडेट, हर टिकट होल्डर का एक अपना स्टाइल है और अपना एक मामला है। आज के दिन के हवाले से मियां इबाद फरूक साहब का क्या पैगाम आया? देखें, मियाँ साहब तो सुबह से राब्ते में हैं हमारे साथ, और वो बार बार कह रहे हैं इबाद फरूक है, इंशाल्लाह ये सीट हमारी होगी। आपको पता है कि मियाँ इबाद फरूक को यहाँ से पंजाब से गायब होने की रीज़न और सूरत हाल ये थी कि इन्होंने 13 मुकदमात हैं जो कि पुराने हैं, कुछ 5 मुकदमे जिनमें नामजद कर दिया, और नए मुकदमे बना के 13 FIR उनके ऊपर हैं। लेकिन वो इनका फिर प्लान है कि जैसे कि पहले इन्होंने फलक जवेद, सनम जवेद और मतलब लोगों को जेल में डाला हुआ है, इसे भी उठा के डालें। इसीलिए भाई उन्होंने सेफ साइड की है और अपने काम को, बिजनेस को देख रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि यहाँ पे PTI का और इमरान खान का नाम लेने वाला कोई एक भी बंदा बाहर निकले। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल निकले हुए हैं और इंशाल्लाह ये सीट हम शाम को, रात को लेके यहाँ से निकलेंगे। जो आपके साथी अंदर, उनके लिए कोई वकील वगैरह आपने बुलाया या खुद ही थाने जाएंगे? नहीं, वो भाई हैं हमारे, क्यों नहीं उनके साथ जाना, वो हमारे भाई हैं, तो उनके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। हम इंशाल्लाह इन SP को भी देखेंगे और DSP को भी। लेकिन आपको पता है अभी फिलहाल इलेक्शन का टाइम है, अभी भी हम SP ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इंशाल्लाह बात करते हैं, अगर SP साहब मिलते हैं तो इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सूरत हाल थी इलेक्शन की। हम फिर वर्कर से बात करते हैं कि सर कितने लोग उठाए गए, जरा उनकी तफसील सर बताएं। 60 के करीब हमारे वर्कर जो हैं उस वक्त उठाए गए हैं। तो नुमान मजीद साहब अपनी टीम के हमरा मौजूद थे और बड़ी खुश असलीबी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। देखें सर, इस तरह नहीं होता, ये 2 दस्तूर वाली रियासत नहीं चल सकती, ठीक है? कब तक, ये कहाँ तक, कैसे लेके चलेंगे? एक दिन इंशाल्लाह ताला, जैसे कि मियां साहब ने बताया कि अल्लाह ताला देख रहे हैं और बेशक देख रहे हैं, ठीक है? अभी फिल वक्त हम उनसे फिल फॉर हमारे जो दोस्त, हमारे टाइगर्स, हमारे MPA चौधरी नुमान मजीद साहब गिरफ्तार हुए हैं, हम उनकी फिल फॉर रहाई का मुतालबा करते हैं। ये सब कुछ करने की वजह क्या है? सर वजह टू बी वेरी क्लियर कि सर सिंपल है कि ये वो कलाहट का शिकार हो चुके हैं। वादे हार जाएंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ये इनको वाजिया नजर आएगी आज रहा तो, और अच्छी खासी लीड से हारेंगे। इस वजह से इस तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार किए हुए इन्होंने। बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। और जब डर सामने नजर आना शुरू हो जाए, और डर किस चीज का, हार का, जब हार सामने नजर आना शुरू हो जाए तो उसको छुपाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये हमारी तारीख के अंदर बहुत सारी सियासी जमातों का, खासतौर पर जो पावर में रही है, उनका वतीरा रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, या बाकी जमातें हो। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सर, इंशाल्लाह ये इनको वाजिया नजर आएगी आज रहा तो, और अच्छी खासी लीड से हारेंगे। इस वजह से इस तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार किए हुए इन्होंने। बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। और जब डर सामने नजर आना शुरू हो जाए, और डर किस चीज का, हार का, जब हार सामने नजर आना शुरू हो जाए तो उसको छुपाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये हमारी तारीख के अंदर बहुत सारी सियासी जमातों का, खासतौर पर जो पावर में रही है, उनका वतीरा रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, या बाकी जमातें हो। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।